बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं अपनी इस वेबसाइट के को देखना चाहता हूँ कि किस किस लोकेशन से मेरी वेबसाइट को देखा जा रहा है। तो कंट्री यहाँ पर जो सा है मुझे शो होंगे कि ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि मेरी वेबसाइट को इस वक्त देख रहे हैं। तो इसके अलावा इसके सामने है एक्टिव यूज़र्स लास्ट 30 मिनट्स, आखिरी 30 मिनट्स में कितने एक्टिव यूज़र्स किस कंट्री के हैं, तो यहाँ पर उनकी भी डिटेल दी गई है। तो इसके अलावा यहाँ पर इसको बताया गया है पेज व्यूज़ पर मिनट, इसके अलावा पर सेकंड, यहाँ पर बिल्कुल लाइव ये जो सी है मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इन लास्ट 5 मिनट्स 22 एक्टिव यूज़र्स ऑन साइट, 22 उसमें से इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया और अदर्स। मतलब कि ये डाटा मुझे सारा मिलेगा कहाँ से, रियल टाइम में, लोकेशंस में। इसी तरह अगर मैं ट्रैफिक सोर्सेज को क्लिक करता हूँ तो कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है मेरी वेबसाइट से, तो यहाँ पर उसकी भी मुझे मुकम्मल डिटेल्स मिल जाएगी, मीडियम, सोर्स और एक्टिव यूज़र्स। तो ये ट्रैफिक के हवाला से भी मुझे पता चल जाएगा। आखिरी 5 मिनट्स में 21 एक्टिव यूज़र्स हैं, डायरेक्ट और कैंपेन के ज़रिए और पेड के ज़रिए। इसके अलावा कंटेंट की अगर बात की जाए तो मुझे कंटेंट जो कि मेरी वेबसाइट पर है, तो कंटेंट के रिलेटेड मुझे तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पेज का टाइटल्स और एक्टिव पेज और उसके अलावा एक्टिव यूज़र्स। इसी तरह मैं इवेंट्स को अगर क्लिक करता हूँ तो इवेंट्स के रिलेटेड भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि लास्ट 5 मिनट्स में 19 एक्टिव यूज़र्स हैं, डेस्कटॉप के 67, मोबाइल के 33। और इसके अलावा जो इवेंट्स वगैरह है, इवेंट एक्शन यहाँ पर मुझे बताया गया है और इवेंट कैटेगरी भी बताई गई है, ई कॉमर्स। और इस वक्त इसके एक्टिव यूज़र 3 हैं। तो इस तरीके से आपने रियल टाइम में 1 बाय 1 इनको क्लिक करेंगे और आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस रियल टाइम के बाद है ऑडियंस। अगर ऑडियंस को मैं क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ पर पता चल जाएगा एक्टिव यूज़र्स कितने हैं। और इसके अलावा डेमोग्राफिक्स, यानी कि अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो डेमोग्राफिक में है एज और जेंडर। अभी अगर मैं एज को क्लिक करता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि किस किस एज के इस वक्त यूज़र मुझे देख रहे हैं और एक मुनासिब टाइम ऑफ पीरियड में। जैसा कि ऊपर टाइम है 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक, इस टाइम पीरियड में यहाँ पर 25 से 34 साल के लोग, 18 से 24, 35 से 44, 45 से 54, 55 से 64 और 65 प्लस। तो ये एज मुझे बताई गई है कि ये एज है। तो यहाँ पर इन्हीं कलर्स को बयान किया गया यहाँ पर। तो आप यहाँ से उनकी एज का भी देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। मज़ीद स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ से प्रॉपर ये एज बताई गई है। और इसके अलावा यूज़र्स कितने हैं एज के लिहाज से, मतलब एक्विजिशंस, न्यू यूज़र्स, सेशंस, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसी तरह एज के नीचे है जेंडर, जेंडर में मेल या फीमेल। जैसा कि ये कलर शो करता है मेल को और ये फीमेल को, तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि मेल कितने यूज़र्स हैं और फीमेल कितनी यूज़र्स हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको मेल यूज़र्स और यहाँ पर न्यू यूज़र्स, इसी तरह फीमेल के यूज़र्स कितने हैं और न्यू यूज़र्स कितने हैं। तो इसी तरह उनका सेशंस भी बताया गया है, आगे मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरीके से आपने ऑडियंस में आना है और ऑडियंस में आने के बाद आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। डेमोग्राफिक के बाद है इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट को क्लिक करता हूँ, और इंटरेस्ट में भी ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जस्ट इसका अगर मैं ओवरव्यू करता हूँ इंटरेस्ट के लिहाज से, तो मुझे यहाँ पर बताया है गया है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन में कि जो लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सी कैटेगरी में कितना इंटरेस्ट है, इस कैटेगरी में कितना इंटरेस्ट है और इन मार्केट सेगमेंट में। तो इसी तरह आगे बिहेवियर है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इन चीज़ों को आप 1 बाय 1 इन डिटेल के साथ आप इनको देख सकते हैं। ऑडियंस के बाद आगे है एक्विजिशंस। एक्विजिशंस को आप क्लिक करेंगे, उसमें एक्विजिशंस में ट्रैफिक्स के रिलेटेड बातें बताई गई हैं। जैसे कि मैं ट्रैफिक्स को क्लिक करता हूँ, चैनल्स को अगेन क्लिक करता हूँ,
तो मुझे पता चल जाएगा वो कौन से चैनल्स हैं जहाँ से मुझे मतलब ट्रैफिक मिल रही है। तो आगे ये इसकी डिटेल्स वगैरह दी गई है, डायरेक्ट है, पेज सर्च है, डिस्प्ले है, एफिलिएट्स है और अदर्स हैं। तो ये मुझे ट्रैफिक चैनल्स की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो इसके अलावा आगे मज़ीद भी आप देख सकते हैं सोर्स वगैरह, मीडियम्स वगैरह, गूगल एड्स। अगर मैं गूगल एड्स को क्लिक करता हूँ तो आगे अकाउंट्स हैं, उसकी कैंपेन्स के रिलेटेड हैं। तो ये अगर मैं कैंपेन्स को अगर क्लिक कर लेता हूँ तो फिर मुझे वो पता चल जाएगा कि कैंपेन्स का रिज़ल्ट क्या मुझे मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एक्विजिशंस है, हमने रियल टाइम को देख लिया, ऑडियंस को। मैं जस्ट आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी आप अदर्स ऑप्शंस को भी ओपन करें और उनको आप अच्छे तरीके से जायज़ा ले सकते हैं। बिहेवियर को क्लिक करता हूँ। बिहेवियर में ये है कि जो मेरा कस्टमर है या जो यूज़र है उनका बिहेवियर कैसा है मेरी वेबसाइट को जब उन्होंने ओपन किया, कुछ पेजेस को ओपन किया, कुछ प्रोडक्ट के बारे में देखा, तो फिर उनका कैसा बिहेवियर है। और इसके अलावा बाकी मज़ीद भी मुझे 1 बाय 1 बताया गया है। जस्ट आपने ओवरव्यू अगर इसका करना है तो आपने बिहेवियर के ओवरव्यू को क्लिक करना है, तो मज़ीद आपको इसकी तमाम तर डिटेल मिल जाएगी। पेज व्यूज़ कितने हैं, यूनिक पेज व्यूज़ कितने हैं, एवरेज टाइम ऑन पेज कितना है, बाउंस रेट कितना है और आगे एग्ज़िट कितना है। तो मज़ीद अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, साइट कंटेंट, साइट सर्च, इवेंट्स और आगे पेजेस के बारे में बताया गया है। तो ये आपको इस बिहेवियर का एक ओवरव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में गोल्स हैं। गोल्स को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आगे इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। 1 बाय 1 भी आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑल इन वन देखना है तो जस्ट एक ओवरव्यू कर लें तो आपको उनका मुकम्मल एक आप जायज़ा ले सकते हैं। जैसे मैंने कन्वर्जन्स के गोल को ओवरव्यू किया तो मुझे यहाँ पर उसका मिल चुका है। गोल जो सा है कंप्लीशंस, कितनी गोल कंप्लीट हो चुकी है, उसका कंप्लीशंस कितना है, गोल वैल्यू कितनी रेवेन्यू है उस गोल से आपने अर्न किया है, तो गोल कन्वर्जन रेट कितना है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसी तरह अगर ई कॉमर्स की बात की जाए, ई कॉमर्स का अगर मैं ओवरव्यू कर सकता हूँ, शॉपिंग बिहेवियर, चेकआउट बिहेवियर, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस, आगे है प्रोडक्ट लिस्ट परफॉर्मेंस। इसको 1 बाय 1 आप देखें, आपको उसकी मुकम्मल डिटेल मिलेगी। जैसा कि ई कॉमर्स में अगर जस्ट मैं ओवरव्यू इसका भी कर लेता हूँ, ओवरव्यू ई कॉमर्स का, तो आप यहाँ पर देखें रेवेन्यू एंड कन्वर्जन रेट। आगे मुझे रेवेन्यू भी बताया गया है और उसका कन्वर्जन, ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट बता दिया गया है। ट्रांजैक्शंस कितनी हुई हैं। इसको अलावा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो कैंपेन्स कितनी हैं, 48 ट्रांजैक्शंस हैं, ये उसका रेवेन्यू है। और एवरेज ऑर्डर वैल्यू इतनी बनती है। इंटरनल प्रमोशंस का जो इम्प्रेशन है वो 155 है। ये सारी की सारी मुझे मालूमात मिलेगी ई कॉमर्स को ओवरव्यू करने में। आगे टॉप सेलर्स और प्रोडक्ट्स, इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। आगे मज़ीद कन्वर्जन्स को भी देख लिया। एट्रीब्यूशंस और डिस्कवर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आप रहने दें। एडमन जो सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमन को क्लिक करेंगे। अभी एडमन्स में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम एक तो आप यहाँ से अकाउंटिंग की, अपने अकाउंट की सेटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई फ़िल्टर वगैरह करना है तो आप ज़्यादातर व्यू में जाते हैं। इस फ़िल्टर को, जैसा कि हमने अपने इसी कोर्स में कैसे आपने आईपी एड्रेस को एक्सक्लूड करना है, कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए गैर ज़रूरी है, जिनको आप नहीं देखना चाहते, उसको आपने फ़िल्टर लगा देना है। तो हमने इसको अच्छी तरह से समझा, हम मतलब कि उसको फ़िल्टर कर सकते हैं और ई कॉमर्स की कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं, कुछ गोल सेट कर सकते हैं, कुछ व्यू की सेटिंग वगैरह। तो ये हमने एडमिन में जाकर इन चीज़ों को देखना है। तो बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम गूगल एनालिटिक्स की मदद से देखते हैं। और इसके अलावा अभी जैसा कि हमने एडमिन को क्लिक किया और यहाँ पर एडमिन है, एडमिन के साथ ही यूज़र है। आप यूज़र को क्लिक करें और आप यहाँ पर देखें डिफ़ॉल्ट डेट रेंज। अभी ये डेट रेंज को आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 7 डेज़, मैं इसको 30 कर देता हूँ। अभी मैंने डेट रेंज 30 की
स्क्रॉल डाउन किया, सेव चेंजेस को मैंने क्लिक कर दिया तो सक्सेस का मुझे ये मैसेज मिल गया। अभी जो डिफ़ॉल्ट डेट रेंज है वो मेरे पास है 30 डेज़, यानी कि 30 डेज़ का डाटा, 30 डेज़ की जो सी अकाउंट इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी। तो मैं होम पेज को क्लिक करता हूँ। अभी मैं इसके होम पर इस वक्त आ चुका हूँ। तो अभी मुझे मतलब कि जो डिटेल्स मिला करेगी वो डिटेल्स वगैरह वो इन्फॉर्मेशन मुझे 30 के हिसाब से भी मिल सकती है। इसके अलावा आप लास्ट 7 डेज़ को यहाँ से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है लास्ट 28 डेज़, 90 डेज़ और इसके अलावा यस्टरडे, टुडे आप इसको भी कर सकते हैं या कस्टम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो हम उसको सीख नहीं सकते, हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैंने एक गाड़ी को सीखना है तो मुझे सबसे पहले ड्राइविंग सीट पर बैठ के ये चीज़ को समझना होगा कि स्टीयरिंग क्या है, स्टीयरिंग का रोल क्या है, गियर का रोल क्या होता है, मेरे पास एक्सीलेटर है, ब्रेक है, रेस है, वो कहाँ कहाँ पर हैं और उनका रोल क्या है और उनको मैंने कब, कैसे, क्यों इस्तेमाल में लेकर आना है। मिरर क्या होते हैं, सेंटर मिरर क्या है, साइड मिरर क्या है, बैक मिरर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, इंडिकेटर्स वगैरह, इनको पहले मुझे समझना है। जब मैं इन चीज़ों को समझ जाऊंगा फिर मैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकता हूं। तो जो बुनियादी चीज़ें थी जिनको समझना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, तब ही हम जाकर गूगल एनालिटिक्स पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट के बारे में मुकम्मल उसको एनालाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।